औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद दिन पहले मैंने टीवी ट्यून किया तो उसके ऊपर चंद जो यूट्यूबर्स थे उनके मैंने चैनल को जब विज़िट किया तो एक नई कहानी सुनने को मिली और उसके दफ़ा में मुझे कुछ देखने को या सुनने को नहीं मिला। और वो कहानी यकीनन काफ़ी ख़तरनाक है। मैं सिर्फ़ उसको नरेट कर देता हूँ, बाकी फ़ैसला करना आप लोगों का काम है। कहानी कुछ इस तरह से है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के साथ मिलके एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ऊपर सब जमातों को मदऊ करते हैं और तकरीबन जो रीज़नेबल जमातें हैं जो काबिल ज़िक्र हैं उनमें से अक्सर उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेवजूह उसमें शिरकत नहीं करती। अच्छा, एक एपिसोड तो ये होता है। उसके बाद फिर वकला की तंजीमें इसी अपना मुनासबत से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करती हैं और दोनों का मकसद जो फ़लस्तीन में जो जुल्म जबर का बाज़ार गर्म किया हुआ इसराइल ने, दोनों का मौजू सेम होता है कि उसके ऊपर कोई गुफ्त शनीद की जाए और मुतफ़िक़ा लाहे अमल अडाप्ट किया जाए और जो फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनकी मदद के लिए कोई ठोस हिकमत अमली अपनाई जाए, आलम इस्लाम को मुतहर्रक किया जाए। दोनों का सेम ही मौजू, लेकिन बदकिस्मती से उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, बल्कि इनकी जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसने भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। अच्छा, ये तो एक हकीकत है, सबके सामने नज़र आती है। लेकिन मेरा जो अपना कहने के बयान करने का जो मकसद है ना, वो ये है कि इस दोनों इवेंट के ऊपर जो एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी बनाई जा रही है वो बड़ी ख़तरनाक है और उसका तदारक करने के लिए तहरीक इंसाफ को यकीनन कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। स्टोरी कुछ इस तरह से बयान की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी कि जी दोनों कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शमूलियत इख्तियार नहीं की, वो जो गैर मुल्की या जो बैरून मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके कहने के ऊपर, उनकी डिमांड के ऊपर दोनों कॉन्फ्रेंसेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की गई। उसमें स्पेस का ज़िक्र भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पेस के ऊपर कमेटी की थी और उसमें शहबाज गिल साहब ने इसकी सख्त मुखालफत की थी इन दोनों कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौजू के ऊपर। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली साहब शिरकत के हामी थे, लेकिन जो शहबाज गिल साहब हैं उनका और इसी तरह के जो दूसरे लोग हैं उनका कहना शायद ये था, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन जो बयान किया जा रहा है मैं उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका ये कहना था कि बैरून मुल्क जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसराइल में अखबारात में इमरान खान के हक़ में
इश्तिहारात या जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो पब्लिश करवाए हैं, और एक अच्छा खासा जो इमरान खान साहब का जो है इमेज, वो उसको अच्छा करने के लिए हमें काफ़ी सपोर्ट मिल चुकी है इसराइल की तरफ, यहूदी लॉबी की तरफ। इसराइल, हर एक को पता है कि इसराइल यहूदी हुकूमत है, और यहूदियों का जो असर व रसूख है वो अमेरिका में, बरतानिया में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उनका ये स्टैंड था कि हमने बड़ी मुश्किल से तहरीक इंसाफ का जो इमेज है बाहर बैरूनी ममालिक में, ख़ुसूसन अमेरिका वगैरह में, तो बड़ी मुश्किल से बिल्डअप किया है। और अगर आप ये दोनों कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी बात होती है, ऐसी कोई हिकमत अमली अपनाई जाती है, ऐलान किया जाता है कि जो कि इसराइल के मफादात के ख़िलाफ़ होगी, और वो यकीनन इसराइल के मफादात के ख़िलाफ़ ही ऐलान होना था, तो वो कल उन लोगों के बिकौल कि उनके लिए मज़ीद तहरीक इंसाफ के लिए सपोर्ट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो साजिशी थ्योरी है, इसमें वो बेचारी जमामा खान के ख़ानदान को भी उन्होंने डाल दिया कि उनकी भी सपोर्ट है यहूदियों की, यहूदी होने की वजह से। तो इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अगर तो इस नैरेटिव को बाय नहीं करती, तो फिर उसको खुल के इसकी मुखालफत में सामने आना चाहिए और अपना एक नैरेटिव बयान करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है और उनको करना भी चाहिए ये कि तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कॉल कर ले, और उसमें बेशक जो हुकूमती जमातें हैं जिनके साथ उनका इख्तलाफ चल रहा है उनको बिल्कुल बेशक मदऊ ना करें। जो हुकूमत से बाहर जमातें हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और वहाँ में बैठ के कोई मुतफ़िका हिकमत अमली का ऐलान करें, और अगर हुकूमत उसको बाय कर लेती है तो ये तो तहरीक इंसाफ के लिए एक टानक का काम करेगी, ड्रिप लग जाएगी उसको। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले इस मौजू के ऊपर कोई सोच विचार करते हैं या नहीं करते। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके इस साजिशी थ्योरी को कंट्राडिक्ट करने के लिए जो करता धरता हैं तहरीक इंसाफ के, उनको सामने आना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।